पौलुस कहते हैं कि हमारा जीवन अभागा है यदि हम केवल इसी संसार के जीवन के बारे में सोच रहे हैं। हमारी जो आत्मा है वो अनंत काल की आत्मा है, इटर्नल स्पिरिट है। चाहे उसका उद्धार हुआ है चाहे उद्धार नहीं हुआ है। और उद्धार या मुक्ति का काम शरीर को छोड़ने के बाद नहीं है। इसी पृथ्वी पर हर एक मनुष्य को मुक्ति पाने का दान दिया जा चुका है। सवाल यह होता है कि वो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि नहीं। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि जो विश्वास की दशा में आज सो गए हैं वो कहां हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ आएंगे। ऐसे लोगों की गारंटी प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने से पहले दे दी थी। वे सारे के सारे उस स्वर्ग में हैं। हेवन इज अ प्लैनेट, एक वास्तविक स्थान है स्वर्ग में जहां परमेश्वर रहता है। वहां पे बहुत से आत्मिक प्राणी हैं। आप सोचेंगे कि हम कैसे कह सकते हैं ऐसी बातों को। प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया वही स्वर्ग की बातों को बता दिया है। और यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने उस अधोलोक की, उस नरक, वो भी एक वास्तविक स्थान है, उसके बारे में भी सारी बातों को बता दिया है। यीशु मसीह ने वहां भी विजिट किया है और इन सारी सच्चाइयों को उसने इस पृथ्वी पर सारे मानव जाति के उद्धार के लिए कह दिया है, बता दिया है। अब जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके विश्वास की दशा में मरता कोई नहीं है, सो गए हैं, तो उनकी आत्मा और प्राण जो हेवन में है जहां प्रभु यीशु मसीह है, उनके लिए एक आत्मिक देह को दिया है जिसमें उनकी आत्मा प्राण रहते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूंगा। हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि जब एक पाप की दशा में मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर इस पृथ्वी पर रहते हुए विश्वास कर लेता है तो उसकी आत्मा और प्राण तो पाप और शैतान और बीमारी और रोग और कंगालों की दशा से स्वतंत्र हो जाता है, उससे छुटकारा मिल जाता है। लेकिन क्या होता है उसके शरीर का? जिस शरीर को परमेश्वर ने फॉर्म किया, उसे बनाया, मट्टी लेकर के पुतला बनाया, उस शरीर को भी परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। वचन इस बात की सच्चाई को कहता है, जब ललकार का शब्द होगा उस समय के हम लोग बहुत निकट आ चुके हैं। इस अनुग्रह के काल का जो मंडली का समय है, इसके हम लोग अंतिम दिनों के अंतिम घंटों में रह रहे हैं। और कभी भी प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पे आएगा तो वो शरीर, हर एक का शरीर जो आज किसी भी दशा में संसार में खत्म हो गया है, चाहे वो आग में जल के, चाहे वो पानी में डूब करके, चाहे उनको दफना दिया गया है, चाहे जानवरों ने खा लिया है, उनका शरीर कभी नाश नहीं हो सकता। ये आज हमारा साइंस भी बताता है, जिसे हम लोग कहते हैं डीएनए। इसलिए जब एक साउंड होगी, एक वॉइस होगी, ललकार का शब्द होगा, तो हर एक शरीर जिनके डीएनए पे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा यीशु मसीह का डीएनए लगा है, उसकी छाप लगी है, बयाने में जो दिया गया है, उनका शरीर जो है वो सोई हुई दशा से जी उठेगा। और इन शरीरों में उन आत्माओं का अपने प्राण के साथ वास हो जाएगा जिसमें पहले वो रहते थे। हर एक मनुष्य की जो एक आत्मिक प्राणी है, उसका अपना शरीर है और उसके शरीर के फ्रेम के अनुसार ही वो आत्मिक प्राणी अपने शरीर में प्रवेश करेगा। तो यीशु मसीह के आने के समय सबसे पहली जो घटना घटेगी वो यही है कि जो सो गए हैं वो प्रभु यीशु मसीह में जी उठेंगे। इसकी गारंटी यीशु मसीह ने स्वयं पुनरुत्थान के द्वारा दिखा दी, उसे डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। वो प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पे मरा था, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और सारी मानव जाति के सामने, स्वर्गदूतों के सामने, अंधकार की शक्तियों के सामने इस बात को प्रदर्शित कर दिया, बता दिया कि देखो, जीवन और मृत्यु का अधिकार तो मेरे पास है। मैं मर गया था लेकिन मैं अब जीवित हूं। मृत्यु और अधोलोक की चाबी, अधिकार मेरे पास है। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो भी अपने शरीर में फिर से जीवित होगा, यीशु मसीह की तरह होगा और फिर वो बादलों में प्रभु यीशु मसीह के साथ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो पहले आगमन की हम लोग बात में जुड़ गए हैं, तो पहला जो आगमन
पार्शियल होगा, उसमें प्रभु यीशु मसीह केवल बादलों पे आएगा। और ऐसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं, हो सकता है आपके बहुत प्रिय लोग सो गए हैं। हमारे पिताजी भी 96 की एज में प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं। तो हमारे पिताजी भी प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी आत्मा प्राण में आएंगे और वो अपने ही शरीर में जुड़ेंगे और फिर उनका शरीर वैसा ही हो जाएगा, यंग हो जाएगा जैसा यीशु मसीह है। यीशु मसीह कोई बुढ़ा नहीं है जैसे दाढ़ियां हमारी पक जाती हैं। परमेश्वर बुढ़ा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर को देखना है तो यीशु मसीह को देखें। उसकी जो परफेक्ट एज थी वो 33 इयर्स थी और इसी 33 साल के परफेक्शन में प्रभु यीशु मसीह की समानता में हमें भी बढ़ते जाना है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म आत्मा में पा लेते हैं। तो हम लोग बातचीत ये कर रहे थे कि बागे अदन में जब पाप ने प्रवेश किया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य जो है वो परमेश्वर से अलग हो गया, उसे बागे अदन से बाहर निकाल दिया गया और वो श्राप की दशा में आ गया। लेकिन मानव को श्राप की दशा से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आशीष को देने के लिए आ गया। उसने ना केवल मनुष्य की आत्मा और प्राण का उद्धार किया है, लेकिन उनके शरीरों का भी उपाय कर दिया है। और ये सारी घटना विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाएगी जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। सारे विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह में सोए हैं वो जी उठेंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा? इसके बाद वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके जीवित हैं, इस शरीर में हैं, उनका शरीर वैसा ही बदल जाएगा जैसा कि पहले विश्वासियों का शरीर नया हो गया है। उस समय के पाए जाने वाले विश्वासियों का शरीर भी बदल जाएगा बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। इस बात को हमें समझ लेना है कि परमेश्वर के हाथों के कामों को कोई नाश नहीं कर सकता। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो हो सकता है कि आपके जीवन में समस्याएं आकर के कुछ समय तक आपको परेशान कर सकती हैं। हो सकता है कि आप बीमारी और रोगों में फंस सकते हैं, बुरी आदतों में जो शैतान के द्वारा इस मानव जाति के जीवन में डाला गया है उससे प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन इस बात को आप गारंटी के साथ नोट कर लें कि परमेश्वर का वचन कभी टल नहीं सकता। आकाश टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन जीवित है। दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग। ये आत्मा है, ये प्राण है। ये वचन केवल तकिए के नीचे रखने के लिए नहीं है। इस वचन को अपनी इंद्रियों के द्वारा अपने प्राण से होते हुए अपने आत्मा में भरने की जरूरत है। यह वचन आपके किसी भी जीवन की परिस्थितियों से उभारने में आपकी मदद करेगा। वचन पे भरोसा रखें, अनुभवों पर नहीं, बातों पर और कहानियों पर नहीं। ये वचन भजन संहिता 119 के 89 वर्स में लिखा हुआ है, दिस वर्ड इज एस्टैब्लिश्ड इन हेवन। ये वचन यीशु मसीह है और यही वचन आज सारी बातों को, मनुष्य जाति के उद्धार से जो संबंधित हैं उन सारे कामों को पूरा कर दिया है। और वो मृत्यु को हरा करके आज स्वर्ग में स्टैब्लिश हो चुका है। नो पावर ऑफ डेविल एंड सिकनेस एंड डिजीज कैन अफेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड।